Please subscribe to our channel for all the latest updates. We believe in sharing the knowledge with the world. Press this bell icon to receive all the notifications from our channel. Hello everyone, welcome to Competent Commerce classes. Today we will start with our chapter demand. That is our microeconomics chapter number 3, demand chapter. So before moving further, we have to understand the meaning of demand. So आपको नॉर्मली हमें क्या लगाने का मतलब क्या होता है, वो चीज जो हम खरीदना चाहते हैं, राइट? बट डिमांड इज नॉट लाइक दैट. देयर आर 3 वर्ड्स, दैट इज वांट, डिजायर एंड डिमांड. डिजायर क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है हम इन रियल लाइफ हम इन तीनों वर्ड्स को रिप्लेस करके यूज करते रहते हैं, लेकिन इन रियलिटी इसका मतलब अलग है. अगर हम इसे पढ़ेंगे तो इन तीनों का मतलब अलग अलग है. डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है वो चीज जो मैं ड्रीम कर रहा हूं खरीदने की, लेकिन मैं उसे खरीद नहीं सकता, दैट इज नोन एज डिजायर. वांट का मतलब क्या होता है? वो चीज जो मैं खरीदना चाहता हूं और खरीद सकता हूं. दो चीजें, खरीदना चाहता हूं और खरीद भी सकता हूं. डिमांड इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ वांट. डिमांड क्या है? ये वो क्वांटिटी होती है जो कि एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीद भी सकता है, और साथ ही साथ इसके अंदर दो कंडीशंस और आ जाती हैं, दैट इज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एंड एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस. ये दो सिर्फ मिला के बनता है आपका वांट. और अगर इन चारों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन इट इज नोन एज डिमांड. तो डिमांड क्या हुई? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी. It refers to the quantity of a commodity that a consumer is able and willing to buy at various levels of prices during a given period of time. This is known as demand. Now we'll study there are 2 types of demand. Demand आपकी दो तरह की है यहाँ पे जो हमें पढ़नी है. Demand कितनी तरह की है आपकी? 2 तरह की demand. First is your individual demand and second is your market demand. First क्या है आपकी? Individual demand and second क्या है आपकी? Market demand, right? इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड मतलब डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड. व्हाइल मार्केट डिमांड क्या होती है? डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन द मार्केट इज नोन एज मार्केट डिमांड. डेफिनेशंस इन दोनों की सेम है एज डिमांड. फर्क क्या आ जाता है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सिंगल कंज्यूमर, ऐड क्या कर दिया हमने? सिंगल कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय at various levels of prices during a given period of time. This is known as individual demand. And market demand की definition क्या हो जाती है? सेम है. It refers to the quantity of a commodity that all the consumers, क्या ऐड कर दिया मैंने? all the consumers are able and willing to buy at various levels of prices during a given period of time. So this is known as market demand. Now next इसके अंदर हमें जो टॉपिक पढ़ना होता है डिमांड शेड्यूल. क्या होता है डिमांड शेड्यूल? क्या होता है डिमांड शेड्यूल? क्या होता है? इट रेफर्स टू द टेबुलर प्रेजेंटेशन. ये क्या होती है? एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है बिटवीन द प्राइसेस ऑफ द गिवन क्वांटिटी एंड इट्स डिमांड, शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप, राइट? तो आपका प्राइस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. डिमांड क्या कर रही है इस टाइम पे? डिक्रीज कर रही है. सो दिस tabular presentation showing the inverse relationship between price and demand is known as demand schedule. Now again demand schedule can be of 2 types. demand schedule भी आपका कितना तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है. एक आपका individual demand schedule एंड दूसरा आपका क्या हो गया? मार्केट डिमांड शेड्यूल. एक क्या हो गया आपका? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा क्या हो गया आपका? मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो टेबुलर प्रेजेंटेशन जो कि शो कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, अलग अलग कंज्यूमर्स की, लाइक दिस. This is known as individual demand schedule. This is known as individual demand schedule showing the tabular presentation between the prices of the given quantity and demand by consumer A. This is known as individual demand schedule. This is known as मार्केट डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? देखिए आप इसमें मार्केट डिमांड शेड्यूल में आपके पास सपोज मार्केट के अंदर 2 कंज्यूमर्स हैं एंड बी. तो आपको यहाँ पे ए की डिमांड दी गई है और बी की डिमांड दी गई है. अगर मैं इसको अभी ना कैलकुलेट करूं इस वाले कॉलम को, तो ये अभी भी क्या है? फिर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट? तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कहता है कि जब हम पूरे मार्केट में जितना हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, देन वी विल एबल टू गेट द मार्केट डिमांड शेड्यूल, राइट?
नेक्स्ट इसके अंदर हमें जो टॉपिक पढ़ना होता है वो होता है आपका डिमांड कर्व। क्या होता है डिमांड कर्व? क्या होता है? जो हमने डिमांड शेड्यूल बनाया, जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज नोन एज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल, राइट। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम? प्राइस। सो डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। जब हम उस डिमांड शेड्यूल जो हमने अभी बनाया था उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1, 2 and 3, 100, 90, 80, इस डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ये प्राइस 1 है, 1, 2 and 3, इस शेड्यूल को अब हम ग्राफिकली बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया? क्वांटिटीज ली, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है? प्राइस लिया। जब हमारा प्राइस 1 रुपए था तो क्वांटिटी कितनी खरीदी हमने? 100, राइट। जब प्राइस 2 रुपए, क्वांटिटी हमने खरीदी 90 यूनिट्स। जब हमारा प्राइस 3 रुपए तो क्वांटिटी हमने खरीदी 80 यूनिट्स। तो इन तीनों पॉइंट को जब हमने जोड़ दिया तो वी विल गेट दी डिमांड कर्व। दिस इज नोन एज डिमांड कर्व। सिमिलरली वी कैन गेट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, देन वी विल गेट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, राइट, लाइक दिस विल बी दैट, ये डिमांड कर्व हो गया आपका कंज्यूमर ए का। दिस इज योर इंडिविजुअल डिमांड कर्व, राइट। नेक्स्ट इज योर मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या है? मार्केट डिमांड कर्व, जो हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया था उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, देन इट विल बिकम द मार्केट डिमांड कर्व। ये आपका डिमांड कर्व आ गया कंज्यूमर ए का, या आपका डिमांड कर्व आ गया कंज्यूमर बी का, एंड दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व जो हमने ए एंड बी की डिमांड को ऐड करके बनाया था, राइट। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इस डिमांड चैप्टर में आता है वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड के? अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, राइट। इंडिविजुअल डिमांड का आपका पहला फैक्टर आ गया प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, सपोज ये मार्कर है, ठीक है, टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस मार्कर। ये जो मार्कर है, जब इसका प्राइस 10 रुपए था तो आई वाज परचेजिंग 100 यूनिट्स, राइट। इस मार्कर का प्राइस जब 10 रुपए था तो मैं कितने यूनिट खरीद रहा था? 100 यूनिट्स। व्हेन इट प्राइस इंक्रीजेस टू ₹20, अब आप खुद सोचिए जब प्राइस बढ़ गया, इस ये मार्कर महंगा हो गया तो हम इसके यूनिट्स घटा देंगे, हम इसके यूनिट्स कम खरीदेंगे, राइट। तो आपका प्राइस क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। क्वांटिटी क्या कर रही है? वो घट रही है, राइट। दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप। ये क्या आ रही है आपके यहाँ पे? इस टाइम पे इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, राइट। तो इनवर्स रिलेशनशिप कब होती है? जब आपका एक फोर्स जो है, एक वेरिएबल बढ़ता है, दूसरा वेरिएबल घटता है। तो आप यहाँ पे हमेशा इसके सामने माइनस साइन ध्यान रखिएगा, राइट। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करना बताता हूँ ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस माइनस साइन। आपको ये पता है कि प्राइस ऑफ द गिवन क्वांटिटी के केस में कौन सी रिलेशनशिप आ गई? इनवर्स रिलेशनशिप आ गई, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन करना। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गिवन क्वांटिटी एंड इट्स डिमांड, फुल स्टॉप। It implies that if we increase the price of the given quantity, then its demand will fall or vice versa. Now we will study the second factor. Second factor आपका क्या होता है? Price of the related good. Related good मतलब वो गुड्स होते हैं जिनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर है, राइट। इस मार्कर के अंदर इंक यूज की जाती है, तो इंक और मार्कर के जो मार्कर है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। सच टाइप ऑफ गुड्स आर नोन एज रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड आपके दो तरह के होते हैं। रिलेटेड गुड आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज योर सब्स्टिट्यूट गुड एंड सेकंड इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं? These are those goods which can be used in place of each other. For example, आप लोग पेन का इस्तेमाल करते हैं पेपर में लिखने के लिए, राइट। कुछ बच्चे इंक पेन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बच्चे बॉल पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर रिप्लेसेबल, हम उन्हें एक दूसरे के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंक पेन हो गया, इंक पेन और बॉल पेन, दे आर योर सब्स्टिट्यूट गुड। टी और कॉफी, दे आर योर सब्स्टिट्यूट गुड। नाउ मूव टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज गुड्स व्हिच जॉइंटली सेटिस्फाई द वांट ऑफ ए कंज्यूमर। मतलब ये वो गुड्स हैं जो दोनों के दोनों मिलके ही हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिलेटेड गुड के केस में, इस मार्कर का। इस मार्कर के अंदर हम क्या यूज करते हैं? इंक। इंक का कोई और यूज नहीं है। इंक किस लिए यूज होती है? इस मार्कर के लिए यूज होती है। तो इंक और मार्कर, इन दोनों का यूज हम एक साथ ही कर सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, फॉर एग्जांपल मिल्क और यू कैन से टी, फॉर एग्जांपल मिल्क एंड शुगर, दीज आर योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ वी विल स्टडी कि जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज करता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज करता है तो इसका इंपैक्ट गिवन कॉमोडिटी पे क्या पड़ेगा, उसकी डिमांड पे क्या पड़ेगा। सो मैंने एग्जांपल ले लिया टी और कॉफी का। टी मैंने मान लिया कि टी मेरी क्या है? गिवन कॉमोडिटी, और कॉफी मेरी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड। कॉफी मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड। और गिवन क्वांटिटी मैंने क्या मान ली? टी को मान लिया। इनिशियली मैंने प्राइस मान लिया कि टी का जब प्राइस 10 रुपए था तो हम क्वांटिटी कितनी खरीद रहे थे? 100 यूनिट्स, सेम एज विद कॉफी, राइट। अब हमारा प्राइस किसका चेंज कर रहा? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। प्राइस किसका चेंज कर रहा दोस्तों? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। यानी इस टाइप पे रिलेटेड गुड क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज कर रहा है। सब्स्टिट्यूट गुड ये वाला यानी हमारा कॉफी, दैट मींस इसका प्राइस चेंज कर रहा है। Is there any information about price of the given commodity? No. That means the price of the given commodity is constant. Okay? अब कॉफी का जब प्राइस बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कॉफी की डिमांड तो भाई घट गई। अब हमें ये देखना है ये जो कॉफी का जो प्राइस बढ़ा इसका इंपैक्ट डिमांड पे क्या होगा गिवन कमोडिटी की। मैंने आपको जो फर्स्ट रिलेशनशिप बताई उसमें मैंने आपको बताया रिलेशनशिप दो चीजों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि इनवर्स रिलेशनशिप हो गया डायरेक्ट। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 कितने वेरिएबल्स आ गए? 4, लेकिन हमें 2 चाहिए। तो पहला वेरिएबल क्या मिल गया हमें? प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, राइट। पहला वेरिएबल क्या मिल गया हमें? प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। और दूसरा वेरिएबल क्या मिल गया? हम फैक्टर्स किसके पढ़ रहे हैं? डिमांड के। किसकी डिमांड के? गिवन कमोडिटी की डिमांड के। तो दूसरा फैक्टर हमें ये मिल गया। दैट मींस हमें रिलेशनशिप देखनी है बिटवीन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी, राइट। अब हमें देखना है कि जब हमारा सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ा तो उसका इंपैक्ट डिमांड पे क्या पड़ेगा गिवन कमोडिटी की, राइट। तो आप यहां पे गौर कीजिए, जब आपका प्राइस कॉफी का बढ़ा वो कितना हो गया? 20 रुपीज का। टी अभी कितने की मिल रही है? 10 रुपीज की, राइट। 20 रुपए में कॉफी मिल रही है भाई, 10 रुपए में टी मिल रही है। कौन सी चीज सस्ती मिल रही है हमें? हमें तो टी सस्ती मिल रही है, कॉफी तो महंगी हो गई। जब हमें कॉफी महंगी मिल रही है तो जो कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे? कॉफी पीना छोड़ के किधर शिफ्ट हो जाएंगे? कुछ लोग अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी 100 लोग तो कंज्यूम कर ही रहे हैं टी, अब कुछ लोग और आ गए। जब कुछ लोग और आ गए तो इसकी डिमांड क्या कर जाएगी भाई? बढ़ जाएगी। तो जब प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का बढ़ा तो डिमांड गिवन कमोडिटी की क्या कर गई? बढ़ गई। कौन सी रिलेशनशिप आई सब्स्टिट्यूट गुड के केस में? डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इसको एक्सप्लेन करना सीखते हैं। तो कौन सी रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो देयर एग्जिस्ट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी, फुल स्टॉप। It implies that if we increase the price of the substitute good, then demand of the given commodity will increase, or vice versa. Now come to the second related good. Now अब come to the complementary good. Complementary good पे आते हैं हम। Complementary good में मैंने एग्जांपल ले लिया कार एंड पेट्रोल का। एंड का मतलब क्या होता है कि हमें दोनों चीजें एक साथ चाहिए वरना नहीं चाहिए कोई सा भी, राइट। तो पेट्रोल हमने इनिशियली शेड्यूल बना लिया कि जब प्राइस पेट्रोल का 10 रुपए तो क्वांटिटी आपकी इसके 100 है। सिमिलरली कार का हमने बना लिया। अब अगेन हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है। तो दो वेरिएबल्स आपके क्या हो गए? पहला वेरिएबल हो गया प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड इस टाइम पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो प्राइस इसका क्या कर गया? यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। आपके प्राइस ऑफ द गिवन क्वांटिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो उसका प्राइस क्या रहेगा इस टाइम पे? कांस्टेंट रहेगा। दूसरा हमें वेरिएबल चाहिए, हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स भाई, फैक्टर्स पढ़ रहे हैं हम गिवन क्वांटिटी के। तो इसके फैक्टर्स हमें गिवन क्वांटिटी के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। दैट मींस आपको दूसरा वेरिएबल क्या मिल गया? गिवन क्वांटिटी की डिमांड। और पहला वेरिएबल क्या था आपका? प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इन दो के बीच में हमें रिलेशनशिप देखनी है। किसके बीच में हमें रिलेशनशिप देखनी है? यहाँ पे between the price of the complementary good and demand of the given commodity. So जब आपका आप यहाँ पे देखिए शेड्यूल में, जब आपका कार का प्राइस 10 रुपए था तो हमने 100 कार खरीदी। जब आपका प्राइस कार का 10 रुपए से बढ़ के कितने रुपए हो गया? 20 रुपए। ऑब्वियस सी बात है जब कार का प्राइस दुगना हो गया तो उसकी डिमांड पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सपोज उसकी डिमांड घट के कितनी हो गई? 60 यूनिट्स। अब
देखिए आप कार घट गई, राइट, इसका प्राइस तो कांस्टेंट है, कार घट गई, पहले मार्केट में हमें 100 कार थी तो हमें 100 यूनिट्स पेट्रोल का चाहिए था, अब आपकी मार्केट में कार रिड्यूस हो गई। भाई जब कार रिड्यूस हो गई, कार के साथ साथ हमें पेट्रोल भी तो चाहिए था। जब कार नंबर ऑफ कार्स आर रिड्यूसिंग तो पेट्रोल भी तो रिड्यूस होगा। मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड में दोनों ही चाहिए वरना कोई सा नहीं चाहिए। तो आपकी जब कार रिड्यूस हुई तो आपकी डिमांड पेट्रोल की भी क्या कर जाएगी, वो भी घट जाएगी, राइट। तो जब आपका प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का बढ़ा, गिवन क्वांटिटी की डिमांड क्या कर गई, गिवन क्वांटिटी की डिमांड आपकी घट गई। ओके, सो कौन सी रिलेशनशिप आई, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की केस में कौन सी रिलेशनशिप आई, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप आई। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड डिमांड ऑफ द गिवन commodity, full stop. It implies that if we increase the price of the complementary good, the demand of the given commodity will fall or vice versa. Now the third factor is your income of the consumer. Obvious सी बात है, हमारी इनकम भी डिटरमाइन करती है कि हम कितने यूनिट्स को खरीदेंगे सामान के। अब इस इनकम की कैटेगरी में आपके दो तरह के, फर्स्ट वन इज योर नॉर्मल गुड एंड सेकंड वन इज योर इंफीरियर गुड। फर्स्ट क्या है आपका नॉर्मल गुड और सेकंड क्या है आपका इंफीरियर गुड, राइट। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, दीज आर दोज गुड्स इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम क्या करती है, बढ़ती है, एंड सच कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, देन सच गुड्स आर नोन एज नॉर्मल गुड। फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर है, राइट, इस मार्कर मैं कंज्यूमर, मैंने मार्कर खरीद रखा है, जब मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने इस मार्कर की डिमांड को और ज्यादा बढ़ा दिया। दैट मींस ये जो मार्कर है मेरे लिए क्या बन गया इस टाइम पे, नॉर्मल गुड। इंफीरियर गुड क्या होता है, सपोज मेरी इनकम बढ़ी, मेरी जब इनकम बढ़ी मैंने इस मार्कर की डिमांड को अब घटा दिया, जब मेरी इनकम बढ़ी मैंने मार्कर की डिमांड को क्या कर दिया, घटा दिया, तो यही मार्कर अब मेरे लिए क्या बन गया, इंफीरियर गुड। तो दैट मींस कौन सा गुड नॉर्मल गुड है, कौन सा गुड इंफीरियर गुड है, दैट डिपेंड्स ऑन द इनकम इफेक्ट। अगर आपका इनकम इफेक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर आपका इनकम इफेक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो वो गुड नॉर्मल गुड बन जाएगा। अगर आपका इनकम इफेक्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है, देन वो गुड आपका क्या बन जाएगा, इंफीरियर गुड। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या चीज पसंद है, मैं क्या चीज प्रिफर करता हूं, वो भी डिटरमाइन करेगा उसकी डिमांड को। फॉर एग्जाम्पल मुझे से वुडलैंड के शूज बहुत ज्यादा पसंद थे, तो काफी सारे लोगों को वुडलैंड के शूज बहुत ज्यादा पसंद होगी, तो वुडलैंड की शूज की डिमांड क्या हो जाएगी इस टाइम पे ज्यादा। दैट मींस अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, फेवरेबल है, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, फेवरेबल है, मतलब कंज्यूमर जो है उस पर्टिकुलर गुड को लाइक करता है, पसंद करता है, देन ऐसे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, अनफेवरेबल है, मतलब कंज्यूमर उसकी डिमांड को डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता, देन ऐसे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Now the next factor, that is your fifth factor of individual demand, is expectation of change in price in future. मतलब अगर आपको अंदाजा लग जाए कि आपका जो फ्यूचर में प्राइस घटने और बढ़ने वाला है, तो करंट पे उसकी यानी प्रेजेंट पे उसकी डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अक्सर हम न्यूज में देखते हैं कि पेट्रोल का प्राइस मिडनाइट से बढ़ने वाला है, तो न्यूज में क्या दिखाते हैं कि पेट्रोल पंप पे बहुत ज्यादा रश हो गया, मतलब पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि लोगों को पता चला कि मिडनाइट से पेट्रोल महंगा होने वाला है, मतलब फ्यूचर में पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो उन्होंने प्रेजेंट में डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी, राइट। तो जब आप प्रेजेंट में डिमांड बढ़ाते हो, प्रेजेंट में आपने डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी, कब बढ़ाई, जब आपको पता चला फ्यूचर में प्राइस क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। सिमिलरली आप प्रेजेंट में डिमांड क्या कर दोगे, घटा दोगे, अगर आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो घटने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है मार्केट में जाते हो, आपको एक फोन खरीदना, मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है। अब मोबाइल फोन खरीदना है आपको, गवर्नमेंट ने सपोज कोई पॉलिसी निकाल दी जीएसटी की फॉर एग्जांपल, जिसके से आपके टैक्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, टैक्स रेट घट गया, तो जो फोन आप लेने वाले थे 50,000 का, वो फोन की कीमत 2 दिन के बाद सपोज 45,000 होने वाली होगी, तो क्या आप उस फोन को लोगे आप, नहीं। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि 2 दिन बाद वो आपको फोन 5,000 रुपीज कम रेट पे मिलेगा, क्यों, उसका फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है, इसकी वजह से आपने प्रेजेंट में डिमांड क्या कर दिया, ऐसे गुड्स की घटा दी। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। अब देखो 5 फैक्टर्स तो सेम रहेंगे मार्केट डिमांड के भी, 3 एडिशनल फैक्टर्स और हमें पढ़ने होते हैं, 6 7 फैक्टर क्या है, चेंज इन द पॉपुलेशन,
मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? इफ देयर इज राइज इन द पॉपुलेशन देन डिमांड विल इंक्रीज एंड इफ देयर इज अ फॉल इन द पॉपुलेशन देन डिमांड विल फॉल। नेक्स्ट पॉइंट इज योर सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर, फॉर एग्जांपल आपका रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में आप लोग क्या खरीदते हैं? अम्ब्रेलास खरीदते हैं, रेनकोट खरीदते हैं। दैट मींस अम्ब्रेला और रेनकोट की डिमांड कब ज्यादा होती होगी? रेनी सीजन में, नॉट इन विंटर। यानी अगर सीजन एंड वेदर किसी पर्टिकुलर गुड के लिए क्या है? फेवरेबल है, तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। जैसे अभी विंटर चल रहा है, विंटर में हमें क्या चाहिए होती है? लेदर जैकेट्स चाहिए होती है, जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ी? क्योंकि जैकेट्स जो है फेवरेबल कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। तो अगर आपका सीजन एंड वेदर क्या है? फेवरेबल है, देन डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। अगर वही चीज सीजन एंड वेदर आपका क्या है? अनफेवरेबल है, तो आपकी डिमांड क्या कर जाएगी? घट जाएगी गुड्स। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारी जो कंट्री की जो इनकम है वो लोगों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई। इफ आपकी जो कंट्री की इनकम है, जो इनकम है वो लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है, देन डिमांड ज्यादा होती है। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? अनइक्वल है, तो डिमांड आपकी कम होती है। क्लियर? दीज आर दी टोटल 8 फैक्टर्स ऑफ द मार्केट डिमांड। 5 फैक्टर्स आपके सेम होते हैं इंडिविजुअल डिमांड के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर में व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड, सो यू विल ओनली राइट दीज 3 फैक्टर्स, क्योंकि वो स्पेसिफिकली जो एग्जामिनर है वो यही 3 फैक्टर्स चाहता है। क्लियर? सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।